मीठी ईद की मीठी खुशियाँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ईद की ट्रांसमिशन राइट हियर ऑन मसाला टीवी। अभी आपने देखा होगा द टेस्ट ऑफ द ओशन और मैं हूं आपका मेजबान डीन ओली। और हमारे डे 2 की ट्रांसमिशन में हम तमाम जितने हमारे व्यूअर्स हैं उनको कहते हैं खुशामदीद। और साथ में आपको बता दें मीठी ईद की मीठी खुशियां आप सबको बहुत बहुत मुबारक। देखें दोस्तों, आज भी हमारी ट्रांसमिशन में शुगल होगा, मस्ती होगी, डांस होगा, नाचना होगा, सब कुछ होगा। हम इंजॉय करेंगे, खाना पीना होगा, मज़ेदार बातें होंगी। लेकिन ये सब कैसे होगा अगर मेरी को होस्ट मेरे साथ नहीं होंगी। ये मेरी जो को होस्ट है, मैं आपको इनके बारे में क्या बताऊं, कितनी तारीफ़ें करूं। इनकी मुस्कुराहट देखकर आपका दिल खुश हो जाता है। जब ये आपको स्क्रीन पर नजर आती हैं ऑटोमेटिकली आपका दिन अच्छा हो जाता है। और जब ये बात करती हैं तो आप फ्रेश हो जाते हैं। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड that she will be joining me today on the second day of this very special Eid transmission here at Masala TV. Please welcome the lovely Abil. अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसी हैं अबील आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अबील, आप आई हैं हमारी ईद ट्रांसमिशन मेरे साथ को होस्ट करने, क्या कहना चाहेंगी? तमाम देखने वालों को ईद बहुत बहुत मुबारक। ईद का दूसरा दिन है, डेफिनेटली ईद का पहला दिन आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरा होगा, वो भी डीनो के साथ ही गुजरा ऑब्वियसली आप लोगों का मसाला टीवी देखते हुए। और डे 2 हम हाजिर हो गए हैं आप लोगों के लिए। और बाय द वे, मेरा इतना अच्छा सा इंट्रोडक्शन कराने के लिए बहुत शुक्रिया। देखिए, आपका ये इंट्रोडक्शन बनता है, लेकिन एक सवाल भी बनता है। सवाल मेरा ये है कि जो आपकी मुस्कुराहट है, जो इतनी प्यारी मुस्कुराहट है, इसका राज क्या है? ओह, इसका राज एक ही है, आपके दांत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जब आप मुस्कुरा रहे होते हैं तो दांतों पे तवज्जो देना ज़रूरी है। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन है इसका राज, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, यूजुअली क्या होता है, हमारे दांतों का कैल्शियम खो जाता है कहीं, और फिर यही रीज़न होता है आपके दांत जल होने लगते हैं, टूटने लगते हैं और बहुत सी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो कैल्शियम जो है वापस आ जाता है कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन के इस्तेमाल से, और 2 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाता है ना। ऑब्वियसली दांत स्ट्रॉन्ग तो हम स्ट्रॉन्ग। और बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि इसी मैसेज के साथ हम शो स्टार्ट करें, कर ही लेते हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल। तो आपको बता दें दोस्तों कि आज हमारे साथ बहुत मजेदार मेहमान होंगे, फन एक्टिविटीज होंगी, खाना पीना होगा, मैं और अबील आपके साथ मौजूद होंगे। तो ये सब होगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए हमारी ये ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन, मीठी ईद की मीठी खुशियां मुबारक। वेलकम बैक। और एक बार फिर से आप तमाम देखने वालों को ईद बहुत बहुत मुबारक, मीठी ईद की मीठी खुशियां मुबारक। और आपको क्या हुआ डीनो? रिदा ने क्या तड़का लगाया है यार खाने को यार। मैंने कहा एकदम आप सीरियस क्यों हो गए थे बाय द वे? यार ये ऐसे चलेगा? मैं कैसे चलेगा अबील? मुझे खाना है ये। अच्छा, तो खाना खाने के लिए तो यकीनन ऑब्वियसली मसाला टीवी है। परेशान ना हो डीनो, क्या ख्याल है, बुला लें हम? Anyway, मुझे ऐसे लगा कुछ मिर्ची वाला रिदा ने वहाँ ऐसा बनाया है, जो मिर्ची आपको यहाँ तक आई है उसकी। चाहिए रिदा, प्लीज लेकर आइए। हम आपको बता दें दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं हमारी स्पेशल ईद ट्रांसमिशन, मीठी ईद की मीठी खुशियां मुबारक। बिल्कुल। और दोस्तों, आपको बता दें कि अब हम इनवाइट करने वाले हैं हमारे मेहमानों को, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनको आप प्यार करते हैं, जिनके खानों को देखकर आप सीखते हैं, और दे आर द स्टार्स ऑफ मसाला टीवी। वी आर वेरी एक्साइटेड टू हैव देम ऑन द प्रोग्राम विद अस टुडे ऑन आवर ईद ट्रांसमिशन। तो किन को बुला रहे हैं अबील, बताइए। तो इतनी देर से आप जिन्हें याद कर रहे हैं और इनका शो भी अभी हमने देखा है तड़का, तो उन्हें बुला लेते हैं। आ जाएं। तो वेलकम करते हैं रिदा को और साथ में ज़ाना को। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी आप? ठीक है? कैसी आप? ठीक है। क्या तड़का लगाया आपने खाने को? मतलब प्लीज बैठिए। मैं खुश हो जाऊं थोड़ा। नहीं, प्लीज तशरीफ रखें, बैठे। खवातीन आए तो तारीफ की जाती है। जी, मैं वो खाने का अभी तक दिमाग में चल रहा है। अच्छा, ओके। मैं दरअसल आपको बताता हूँ, रिदा के खाने पहले मैं खा चुका हूँ, और मैं आपको बताता हूँ, ये मैं थोड़ी सी इधर साइड पे हो रही है, बात थोड़ी इधर जा रही है, लेकिन फिर भी बता दूँ, इतने अच्छे, इतने अच्छे आलू के पराठे मैंने जिंदगी में नहीं खाए जितने इन्होंने एक दफा मुझे खिला दिए थे। आप लोगों को देखते हैं ना, आप देखते हैं ना, तो आप सोचते हैं यार दिखने में तो है, टेस्ट में कैसा होगा? वाकई हिल गया भाई मैं। अच्छा, ओहो, थैंक यू। ये कब हुआ? ये थोड़ा अर्सा एक शूट पे था, हम एक शूट पे थे और माशाल्लाह वो मतलब इतना मजा आया कि पूरे जितने भी शूट्स वाले थे सारे एक जगह जमा हो गए। शूट रुक गया भाई, लोग रुक गए, बाहर से लोग अंदर आ गए। उन्होंने कहा कौन है? रिदा आफ्ताब।
हिला दिया। वो मजाक नहीं करे, हम सच कह रहे हैं। हम सच कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। लोग अच्छा, झाँक झाँक के आ रहे थे, खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है, खुशबू आ सुनते रही हैं। है। सब वहीं पे जमा हो गए और वो मतलब शूट भी रुक गया। ऐसा ही है, पराठे but और it's- चटनी, वो क्या कहते हैं, फ्रेश वाली कुटी हुई चटनी। खूबसूरत। और जबरदस्त। ज़रनत कैसी हैं आप? ठीक गुड, है, थैंक यू जी। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ज़रनत की मुबारक एक्चुअली आपको। हमेशा मीठी मीठी बातें होती हैं, हर दिल पे दस्तक देती हैं, और यहाँ इतनी तड़के की बातें हो रही है, मिर्चों वाली बातें हो रही है, तो थोड़ा सा मीठे तो हम मीठे लोगों डिजर्ट की की तरफ तरफ भी आ आते जाए हैं। ना। जी 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 जी। तो आप बताएं, क्या कोई खास चीज ईद पर जो आप यू लुक फॉरवर्ड टू हैविंग टू ईट? टू ईट मैं तो खिला ही रही होती हूँ तब भी लोगों को। ये तो या ये तो होता ही है। मैं तो बट यही कोई कर ऐसी रही चीज जो आप खुद एंजॉय करती हो? हूँ। मैं खुद ही बहुत अच्छा एक शीर खुरमा बना के खा लेती हूँ। बहुत खुद ही खा लेती ये best है, ये ये सही best है। वैसे डीनो तो वैसे खा खा के कह रहे थे कि बहुत मीठा खाया है, लेकिन और ये बनाने वाला सीन नहीं है मेरा, मेरा सिर्फ खाने वाला सीन। अभी बनवा लें आपसे। ऐसी गलती ना कीजिएगा। हाँ, कौन खाएगा? कौन खाएगा? और फिर डीनो को ही कहेंगे प्लीज खा के बताइए अब हमें। ऐसा ही है। बट दोस्तों, हाँ। अभी रिदा हमारे साथ मौजूद है, ज़रनत हमारे साथ मौजूद है, लेकिन हम अपने अगले स्टार्स को भी बुलाते हैं। प्लीज बुलाते बिल्कुल हैं। है। और दोस्तों आपको बता दें, ही इज द न्यूएस्ट स्टार ऑफ मसाला टीवी। आए हैं और छा गए हैं। मतलब जब से वो आए हमें लगता नहीं है कि इनको कोई नया है, ये वो काफी पुराने और बड़े फैमिली की तरह हो गए बिल्कुल ना ऐसा लगता है, इतने कम अरसे में फुल मंजे हुए और प्रॉपर सॉलिड सही खिलाड़ी हैं। बिल्कुल सही है। ही इज अ प्रॉपर स्टार ऑफ मसाला टीवी, वेरी गुड लुकिंग, वेरी वंडरफुल यंग मैन। प्लीज वेलकम शेफ साद। आइए आइए। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक साद, वेलकम वेलकम। तीन बार अच्छा होता है तीन ना, Oh my God, अच्छा जी, ये बस आया प्लीज प्लीज बैठे बैठे बैठे। बड़ी जोर से ईद विश। लड़के तो ऐसे ही मिलते हैं, कुछ लड़के तो इतनी जोर से मिलते हैं आप हिल जाते हैं। अरे हाँ, मेरा एक दोस्त है, उसने एक दफा मुझे गले लगाया, मुझे लगा पसली वसली टूट गई मेरी। ये आज ही हुआ है। मैं उससे तभी और ओके ईद पे फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं होगा? आई होप नॉट। बट दोस्तों, अब हमारी जो अगली मेहमान है, अगेन अ वेरी वंडरफुल शेफ, वी आर वेरी एक्साइटेड, शी इज हियर ऑन द प्रोग्राम। उनसे भी बात करेंगे आज ईद की। प्लीज वेलकम शेफ मानूर मलिक। वेलकम मानूर, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद आप लोगों को मुबारक। मुबारक। क्या कैसी हाल है? ठीक-ठाक। और बहुत अच्छी लग रही हैं आप भी आप ईद भी पर। बहुत अच्छी लग रही हैं Thank और आप भी बहुत अच्छे लग रहे थैंक यू जी, थैंक यू। ये ओहो। मानूर ने बिल्कुल सही बात कही। आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया था बाय द वे डीनो को, इसलिए इन्होंने मौका ही नहीं दिया बोलने का, ये तो पराठों पे ही आ गए। यही तो मसला है। आते ही पराठे मौका ही नहीं देते। दोनों अच्छे। क्या मौका मिलता नहीं है, बड़ा लेना पड़ता है खींच के। नहीं। अब अच्छा anyway, बाय द वे हाँ। ईदी वीदी का बताएं सर, आपकी पहले ये बताएं कितनी जमा हुई? मैं आपको बताऊं, मैं अब उस एज में आ गया हूं तो मैं जमा नहीं होती, निकाली जाती है। हम तो ईदी दे रहे होते हैं। आपने बता दिया इस एज में आगे, हम तो नहीं सोच रहे थे इस नहीं, एज में आप आ गए। मैं आपको सही बता रहा हूँ। हाँ। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी अम्मी की जो है ना, मैं आपको बताऊं, मेरी अम्मी की एक खास बात है। आई डोंट नो अगर आप लोगों के घर में ये होता है, मेरे साथ तो ये बहुत होता है कि एक ही रेट चल रहा है एक ही रेट चल रहा बचपन है। से। अगर थोड़ा सा उसमें इजाफा हो गया हो 10 15 20 रुपए का, हाँ। लेकिन उससे ज्यादा नहीं हुआ। मैं इन्फ्लेशन आपसे से कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। मम्मा क्या है ये, मतलब आप क्यों मेरे साथ ऐसा करती हैं? मतलब पहले भी 50 रुपए मिल रहे थे, आज भी मिल रहे हैं। माँ, वक्त बदल चुका है, थोड़े से पैसे बढ़ा दीजिए। मैं स्पेशल अपील कर रहा हूँ आपके लिए। ओह माय गॉड। और वो 50 रुपए बाय द वे, हाँ, 50 लेकिन टू हर क्रेडिट वो बहुत साफ सुथरा 50 रुपए का नोट होता है। अच्छा वेरी क्रिस्प, वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, वो आप वापस तो नहीं करते या नया आता है ना? नहीं, वो यूं आता है और यूं चले जाते हैं, क्योंकि अच्छा, फौरन मेरा कोई भांजा या भांजी यहीं खड़े होते हैं। तो आपने भी वही सेम रखा है अभी तक? नहीं भाई, क्या हो गया? अच्छा, सब पता कर लें आप, सारी स्कीम बता दूं मैं। अच्छा, गेस्ट को पूछे जरा, हम नहीं पूछ रहे, नई स्कीम पूछ रहे आपसे। इधर पूछते हैं जरा साद एंड महानूर से, क्या सीन है ईदी का? भाई अब तो जैसे डीनो ने कहा कि अब तो ऐसी आपका भी सेम वही ऐसा हो सीन गया है? कि अब कजन्स को देनी पड़ती है ईदी। अब यही हो गया है। अब जमा नहीं होती, अब बड़ों से मिलती है तो वो समझे लग ही जाते हैं सर। जो बात है, देखिए साथ जानते हैं क्या, अच्छा समझते हो ये बात। आप बताएं मनूर, आपकी ईदी का क्या सिलसिला है? कुछ जमा हुई, कुछ किया? जमा भी होती है, निकलती भी है, पर जमा भी हो रही होती है क्योंकि वो कहते हैं ना, जब बेटियां जो होती है ना, बाप की लाडली होती हैं थोड़ी, यस, वहाँ जरा हम लोगों की थोड़ी हो जाती है ना, थोड़े से और निकालें, थोड़े से और निकालें। ये बात भी है, ये बात भी है। आप बताएं कि कितनी ईदी दी आपने इस साल? ज्यादा मेरी दी तो कम? हमेशा बहुत सारी जमा हो जाती है। अच्छा, जमा हो जाती है? बहुत सारा, बहुत ज्यादा। वेरी नाइस। ईद से पहले ही आनी शुरू हो जाती है और मेरी ईद भी बहुत ज्यादा ईद से पहले आना शुरू हो पहले जाती शुरू हो है? ये जाती advance है में मेरी। चल हाँ, रही है, एडवांस में ईदी चल रही है। रिदा के घर पे जाके रहना शुरू कर देते हैं। बहुत अरसा हाँ, पहले बहुत से। अच्छा पहले से। सही बात है। मतलब इधर लोग अच्छे हैं, असल वो में- घर वालों, वो जो लोग देते हैं उनका पता हमें भी ये बताइए। मेरी अपनी फैमिली की होते हैं, मेरी बाजी है वो पहले से, वो मेरे लिए जो होता है ना कि पहले से मेरा पूरा वो बना के एनवलप बना देती हैं, फिर अब्बू हैं वो दे रहे होते हैं। हालांकि मैं माशाल्लाह बड़ी हो गई हूँ, लेकिन अभी तक उन सब की नजरों में छोटी हूँ। नहीं, वो नहीं बताना।
दिल से बहुत। लेकिन अभी भी मुझे वो बच्चों वाला ही प्यार मिल रहा होता है, बच्चों की तरह मुझे ट्रीट किया जाता है। तो वो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि जैसे छोटे बच्चों होंगे ना, ईदी मेरे लिए मेरी बहुत जमा होती है, हमेशा बहुत जमा होती है। और ज़रनक आप बताइए, क्या ईदी का सिलसिला है? लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, निगोशिएशंस हो रही होती हैं। नो सच थिंग। नो सच थिंग। ऐसा कैसे हो सकता है? सीधा साधा। ज़ानक से बस हम लोग ले लेते हैं, प्लीज आप लेते हैं। देखें, प्लीज देखें कितना तैयार हो गया है। बट एनीवे, मेरा एक सवाल है, मैं ये जानना चाहता हूँ, देखें आप शेफ्स हैं, पूरे साल आप लोगों के लिए खाना बना रहे होते हैं, उनको नई नई रेसिपीज दिखा रहे होते हैं, इनोवेशंस कर रहे होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों की। आप लोगों के घरों में कोई ख़ास चीज़ बनती है ऐसे वक्तों में, ऐसे सेलिब्रेशंस में? इज देयर स्पेसिफिक डिश दैट एवरीवन इज लाइक ओके, इस साल साद ईद पर ये बनाएगा? कुछ अच्छा, ऐसी पहले ये तो पूछे बनाएगा अभी कि नहीं बनाएगा? ये मुझे नहीं पता, ये इनका मसला है, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, ईद पे तो वैसे ये होता है कि अम्मी बनाती हैं ओह ओके। एंड हमारे घर तो में आप break शीर ले खुरमा लेते होता हैं है। हाँ, ब्रेक होती है हमारी। Okay, ठीक। हम बस खाते हैं बैठ के। ईद पर या आम दिनों पे भी? नहीं, वैसे तो आम दिनों में तो बना लेते हैं, लेकिन बना ये लेते कि हैं, ईद okay। पे स्पेशली ये होता है कि शीर खुरमा होता है एंड हमारे घर में पाए ज़रूर होते हैं। सुबह सुबह नाश्ता बड़ा हैवी होता है हमारे घर में। वाओ। तो फुल पाए हों और कुलचा हो डुबो डुबो के, आपको पता है ना कि मैं बट हूँ, तो फिर आपको पता है जिस तरीके से फिर बट साहब फिर तो ये होगा। आप बताएं मानूर, एनी स्पेसिफिक डिश इस बार दैट यू तो आर मेरी अम्मा ने साफ बोल दिया कि खाना तुम बनाओगी। है? इतनी हाँ, शेफ को इतना टीवी पे पकाती हो, तो हमें भी अब दिखाओ। हमें भी घर पे जरा कराओ ना, जरा मेहमान आते हैं तो। क्या डे वन बना लिया होगा ऑब्वियसली कुछ ना कुछ, तो क्या बनाया मेन्यू कल? पे? हाँ, कल मैंने बिरयानी बनाई है घर पर, और मीठे में जिस तरह मेरी अम्मी बनाती हैं सवैयाँ, बड़ी ज़बरदस्ती ना शीर खुरमा टाइप ही बनाती हैं, पर उनका इतना टेस्ट होता है। तो इस बार मैंने भी ज़रा उन्हीं को फॉलो करके वही बनाई, और ट्रेडिशनल बिरयानी सबसे अच्छी लगती है, तो वही बनी है घर पे। वाह, नाइस। आप बताएं मेरे कोई। लिए ना क्लासिक शीर खुरमा होता है और इसके साथ बिरयानी होती है, कबाब वगैरह होते हैं। अच्छा, मैं क्या करती हूँ ना, पहले से स्टॉक कर करके चीज़ें रखती रहती हूँ, तो जैसे अचानक कोई आ गया उस हिसाब से बना लेती हूँ। कौरमे का पूरा मसाला लगा के रख दिया, अब कोई आया फटाफट कर लिया, तो मैं पहले से तैयारी करके रखती हूँ। लेकिन बिरयानी और शीर खुरमा तो मस्त है, लेकिन वो भी क्लासिक जिसके अंदर साबूदाना डला होता है, वो बड़ा मज़ेदार वाला होता है शीर खुरमा, मतलब सबसे हट के होता है वो, चेंज वाला। ज़रनक आप बताएं एनीथिंग स्पेसिफिक जो सोचा हो कि पकाना है सबके लिए या खिलाना है, या आप नहीं पका रही, हो सकता है कोई और पका रहा हो? बेसिकली ईद तो बिकॉज आई एम अ पारसी, आई डोंट सेलिब्रेट ईद एट होम, Right. बट मैं ईद के लिए अपने फ्रेंड्स के लिए खाना बना रही होती Okay. हूँ। सो आई गॉट लाइक फ्रेंड्स जो मुझे कहते हैं कि फर्स्ट डे ऑफ ईद ये बना लेना, सेकंड डे ऑफ ईद ये बना लेना। What's usually on their list of requests? पारसी फूड। Parsi food. Oh wow. Like I'm doing fish in green chutney in banana leaves. I'm doing that for lots of people because वो लोगों को बहुत पसंद है. So you know, लोग चाहते हैं कि उनके दस्तरखानों पे even on Eid there's something different, you know. मेरे को खाना है, मेरे को ये ग्रीन चटनी वाली फिश मेरे को इनकी खाना है। धन साग भी बड़ा मजे का होता है। धनसाग वो कल बन गया वैसे जी। धन साग जो है इट इज अ फेमस पारसी डिश, लेकिन वो अच्छे मौके पे नहीं बनाते। अच्छा, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद है। ऑब्वियसली धन साग इनका पर दिस इज व्हाट मैं आपको बताऊं, ये मुझे चीज ना हमारे मुल्क की बड़ी अच्छी लगती है, स्पेशली पीपल इन कराची, कराची, yeah. स्पेशली Not the मुल्क, नहीं मुल्क में बल वो तो मैं ओवरऑल यहाँ एक कॉस्मोपॉलिटन कराची में ऑफ बहुत कोर्स सारे हैं ना। कराची को अगर हम देखें तो यहाँ पे मुख्तलिफ कम्युनिटीज, हम खाउसे भी खा रहे होते हैं और हम क्रिसमस पे केक भी खा रहे होते हैं और हम I love that. appreciate भी I कर love रहे the हैं। fact कि we all enjoy each other's food. Yes. I think that's so wonderful और यही अच्छी बात है और यही होना चाहिए। ये यूनिटी जो है ना हमारे मुल्क में ये रहनी चाहिए। हाँ, ये कि बड़ी जरूरी फेस्टिवल है। की खाली आपका ही नहीं है। टॉलरेंस रहना चाहिए, टॉलरेंस सबकी कम्युनिटीज के लिए टॉलरेंस रहना बिल्कुल ऐसा ही। चाहिए और हम सबके चाहेंगे रिलीजन्स के लिए टॉलरेंस रहना चाहिए। बिल्कुल, और हम चाहेंगे जितने भी हमारे तमाम जो व्यूअर्स देख रहे हैं, लव योर नेबर्स, नो मैटर हु दे आर, वेयर दे आर फ्रॉम, योर फ्रेंड्स, whatever customs they have, whatever religion they follow, whoever they are, After all, minorities. we're all human. After all, we're all humans. Yeah, at हम the end of सबको, it. and food is the one thing that brings people together. So बिल्कुल। always remember that. हाँ। दोस्तों, और ये बताएं कि ईद पर अब you know obviously ईद पर सब जो है they get together, they have their own things going. कुछ games nights भी हो रही होती हैं, कुछ लोग games खेल रहे होते हैं, कुछ लोग खास कुछ मेहमान आ रहे होते हैं. What is the one thing which is different in your house? साद आप बताएं. Anything different जो आपको लगता है ईद कि के दिन ये unique- होता है कि हमारे घर में क्योंकि मेरी दादी हैं तो सारे उनके घर जाते हैं, तो वहाँ पर नाश्ता होता है, तो फिर रात को हमारे घर पे होता है खाना। तो वो तो हो गया, यानी डे वन होता है या डे टू? डे वन डे वन में ऐसा होता है एंड फिर दावतें समझे तीनों दिन चलती रहती हैं। अच्छा। चाचा के घर कभी इस तरीके से ना हम लोग सारा दावतें फुल खा पी रहे होते हैं। तो साथ कैसे वेट मैनेज करते हैं, मतलब इतनी हाँ, दावतें वैसे खाकर, है ना? हाँ, ये अच्छा पूछा आपने। ये मुझे बहुत क्या- लोग पूछते हैं हाँ, कि वजह क्या है? बोला बट दिख नहीं रहे, हम तो मतलब यहाँ है। पानी हम तो यहाँ पानी पीते मोटे हो जाते हैं, तुम्हारा चक्कर क्या है ये? मैं जिम बहुत करता हूँ।
कार्डियो, वो नहीं। और ऑब्वियसली इतना खाते हैं और घर में भी इतने नहीं, खाने इसको पकड़े होते खिलाने हैं। का ज्यादा शौक है, खाने का इतना हाँ, शौक वैसे नहीं है। इतना खाता नहीं है, एंड ही खिलाता इज वेरी जरूर गुड विद द सबको। स्वीट्स। तो मैं आज तो वैसे ही बैठी हुई हूँ जो भी होगा देखा जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप बताएं एनीथिंग स्पेसिफिक इन योर हाउस रिदा जो खास होता हो हर साल, जो किस आपका एक स्केड्यूल है कि ये होगा हम यहाँ जाएंगे? नहीं, मेरे यहाँ ज़्यादातर ये होता है कि फर्स्ट डे तो होता है कि अम्मी के यहाँ चले जाते हैं और मेरी बड़ी सिस्टर है उसके यहाँ चले जाते हैं, वहीं ज़्यादा ईदी भी मेरी जमा हो जाती है। अच्छा। तो इसलिए वहाँ जाना ज़रूरी है। वहाँ जाना ज़रूरी है। बाकी ये कि वो ज़ाहिर है माशाल्लाह बहनें हम लोग इतनी सारी हैं, तो कभी कोई आ रहा है, पूरा एक महीना हमारी ईद तो चल रही रहती है, चलती रहती है ईद। एक महीना एक ईद महीना, चलती है? हाँ ज़ाहिर है मेरी 6 नंदे हैं, 6 मेरी बहनें हैं। देखिए 6 मेरी नंदे हैं, 6 मेरी बहनें हैं, ठीक है। कभी कोई आ रहा है, कोई खानदान बड़ा है बहुत। ईद का फर्स्ट वीक, ईद का सेकंड वीक, हाँ, इकट्ठी हो जाती है, जब भी तो इकट्ठी हो जाती है ईद। और एक मैं महीने में हालांकि तो मुझसे हो बड़ी गई। है देरानी जेठानी, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर एक बचपना है क्या है जो अभी भी आप लोगों को खैर पता ही होगा। बस सही है। तो मेरी तो पता है ईदी वगैरह भी जब जाती है सब इस तरह की। भाई रिदा का एड्रेस पता करवाएं और रन पता करवाएं। और ये पहुंच पता जाता लगे है। ना ईदी रखती कहाँ है, रखती कहाँ है। और हमारे पास टाइम भी, क्योंकि एक महीने चलती है। ये भी बात है। बट एनीवे दोस्तों, आपको बता दें कि अब हमारी लेकिन बातें तो होती रहेंगी, शुगल मस्ती अपनी जगह, लेकिन हमने जाना है ब्रेक की जाने। जी हाँ, तो हम जा रहे हैं ब्रेक पे और इसी तरह से मस्ती, फन और ईद की खास सेलिब्रेशन चलती रहेगी। तो ले रहे हैं हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और फिर आपको ज्वाइन करते हैं। कीप वॉचिंग मसाला टीवी, मीठी ईद की मीठी खुशियाँ। मुबारक। वेलकम बैक एक बार फिर से तमाम देखने वालों को ईद बहुत बहुत मुबारक। यकीन ईद का दूसरा दिन है तो काफ़ी हद तक मसरूफियात कम हो गई होंगी या अभी तक ज़ोरों शोर पे जो है ईद की खुशियाँ मनाई जा रही होंगी, दावतें चल रही होंगी। वैसे ईद का दूसरा दिन ही तो है, क्यों खुशियाँ कम होंगी, क्यों अभी दावतें ख़त्म हो सकती हैं? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और इसी तरह से मसाला टीवी भी आप लोगों की खुशियों में साथ साथ है और यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? वैसे डीनो यहाँ से कहाँ चले गए? डीनो 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 जी अबील, आज कहाँ चले गए? क्या हो गया? अबील मैं इस वक्त आपको नजर आ रहा हूँ कि एक कुकिंग स्टेशन है जहाँ पर मैं आपको नजर आ रहा हूँ आपको नजर आ रहा हूँ? हाँ, अब आए। ओके, मैं आपको बता दूं इस वक्त हम करने वाले हैं एक कंपटीशन। जी हाँ, 2 हमारे शेफ्स जो है यहाँ आएंगे और वो आपस में करेंगे एक कंपटीशन। उनको टास्क दिया जाएगा जिसमें उन्होंने बनाना है बेहतरीन शीर खुरमा और जज करने के लिए मैं नहीं होऊंगा। नहीं होंगे? मैं नहीं होऊंगा ना, मैं थोड़ी करूंगा जज भाई। मैं कर लूं? आप कर लें, रिदा करेंगी, जरनेट नहीं। करेंगी और हम लोग जो है मिलके खाएंगे और बताएंगे कि कौन है जिन्होंने सबसे अच्छा शीर खुरमा बनाया। तो आपको पता है जब हम चारों की बात हुई तो फिर आपको पता है कि किन्होंने करना है आपस में टास्क। प्लीज आइए, साद और मानूर आ जाओ भाई। आ जाए भाई, आ जाए, आ जाए। आज जरा देख लें कितने पानी में हैं दोनों। आ जाए, आ जाए, आ जाए। भाई ये वाला स्टेशन कौन लेना चाहता है? ये वाला साद मेरा का है। है। साद, ओके। ये मानूर, मेरा। ये आपका स्टेशन है, मैं इधर आ जाऊं। ये मानूर का स्टेशन आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि आपके सामने सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। इन इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करके आपने अच्छा, देखिए तेजी तो आप दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप टाइम भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन आप लोगों ने सबसे अच्छा शेर खुरमा बनाना है। ठीक है जी? रेडी हैं आप? मैं रेडी। आप रेडी हैं? मैं भी रेडी। ऑलराइट, आप लोग रेडी है? शुरू करें? शीर खुरमा। और आपको बता दें कि मैं वेरी वेरी एक्साइटेड कि कैसा शीर खुरमा होगा। मानूर साथ बाय द वे आप लोग जो है ऑलरेडी डीनो वहाँ पर मौजूद थे, देख तो ले इंग्रेडिएंट्स में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिए कहीं? हाँ बताइए, इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं? नहीं, पूरे हैं, पूरे हैं, पूरे हैं। पूरे आप देख लीजिए, आपकी तरफ एकदम पूरे। पूरे एकदम। ओके, परफेक्ट। डीनो ने अच्छा, चाहे ये किसी वैसे एक का साथ दीवार दे खड़ी दिया, कर कोई दी कि एक झांक अच्छा सकते लग रहा हो हैं डीनो लोग। को अगर आप एक दूसरे को झांक, देखो आप लोग दोस्त हैं, ऐसे कोई लड़ाई नहीं होनी नहीं, भाई। मैंने कहा वो बीच लड़ने की जरूरत नहीं मेरा है। दिल करेगा मैं यहाँ आऊंगी, उठा के यहाँ से भाग हाँ, कर आप ये छेड़खानी अगर अच्छा, आपको ऐसा करनी है तो आप कर सही सकते है। हैं। कर बिल्कुल सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं। मैं आप कर सकते, मैं देखिए मैं इन्वॉल्व नहीं हो रहा आप लोगों के फड्डों में। आपको बता दूं कि आप लोगों का कंपटीशन, आपने जिस तरह करना है करें। दोस्तों आई थिंक अब हम स्टार्ट करते हैं कुकिंग चलें, सही कंपटीशन है। बिटवीन शेफ साद एंड शेफ मानूर। लेट्स बिगिन। आ जाए जी, स्टार्ट करेंगे। और मुझे बताएं कि आप जो अच्छा शीर खुरमा बनता है, बिल्कुल, उसके लिए आइडियल चीजें क्या चाहिए होती हैं? क्या चीजें होती बस सबसे पहले तो आपको छुआरे चाहिए। छुआरे, आ जाए, छुआरे start करें। एंड दूध है। एंड हमने क्या करना है यहाँ पर, मैं पहले ऑब्वियसली शीर खुरमा है तो वर्मिसेली तो होनी चाहिए, बिल्कुल, सवैयाँ होनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। इसको थोड़ा सा हम लोग ने क्या करना है, भूनना है। एंड बिल्कुल ऑलिव ऑयल में, बिल्कुल कनोलिव कुकिंग ऑयल, पाकिस्तान का वाहिद कुकिंग ऑयल कनोलिव, जिसके ऑलिव एंटीऑक्सीडेंट्स खाना बनाए हेल्दी और मजेदार। और इसके अलावा 8 खूबियों से मिलकर बना है कैनोलिव ऑक्टा फ्लो, जो कम ऑयल से ज्यादा दे टेस्ट।
और कैनोलिव मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर्स की फर्स्ट चॉइस है, तो यू नो इट इज हेल्थी फॉर यू। और साथ में कैनोलिव को पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन पना भी इसे ये अप्रूव करता है और कहता है कैनोलिव में खाना बनाएं क्योंकि सेहत पर नो समझौता। और दोस्तों ये आप शुरू हो चुके हैं, इस तरफ आएंगे। ओ ये तो भाई इन्होंने बहुत ज्यादा इन्होंने ऑलरेडी चीजें ऐड कर दी हैं। सारी चीजें मानूर तो बड़ा सीरियस चल रही है अभी, ये तो बड़ा सीरियस कंपटीशन हो रहा है इसमें। सीरियस हो गया? हाँ, अच्छा, हाँ। इन्होंने सीरियस ले लिया। मुझे काफी। जाना है देखने फिर। हमने कहा जब बना ही रहे हैं तो फुल ये लजीज तो इंतजार ही बनाएं। नहीं कर रही मतलब मानूर तो इंतजार ही वैसे नहीं कर तीनों रही। ये हमारे जजेस से सबर नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं हमने आके देखना है उधर। आइए प्लीज, अगर हमारे जजेस आके देखना चाहें, आप ऑब्वियसली आप आके देख सकते हैं, जायजा कर सकते हैं कि कौन कितनी जल्दी और क्या सही स्टेप्स ले रहे हैं। शेफ साद की तरफ पहले आइए, देखिए कि शेफ साद क्या कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे शेफ साद से? सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? साथ के हाथ पांव फूल रहे हैं डर के मारे। जरनक आप साथ के पसीने साथ छूट रहे हैं साथ। मानूर के पास मानूर के पास आइए। रजा बताइए, मानूर इस वक्त मुझे ज्यादा एक्टिव लग रही है। हाँ मानूर ने बड़े वो क्या कहते हैं मगरों लाए हैं ड्राई फ्रूट। अच्छा हाँ, काफी कुछ डाल दिया मानूर ने। इतने इतने अच्छे कम अभी इकट्ठे रोस्ट होंगे इतने मजेदार से, कैरमल हो जाएगी चीनी। शेफ कोई बात नहीं, साथ में हूँ तुम्हारे साथ, तुम टेंशन ना लो। रोस्ट हो जाएगी। मैं और अभी शुगर इसके अंदर ही ऐड कर शुगर देंगे। इसके अंदर ही मिक्स पैक। ये नारियल इतना बड़ा क्यों डाला है? ये मिक्स पैक ऐसे ही था ना। अच्छा आपने रेडीमेड ले लिया, ये तो चीटिंग होगी। नहीं रेडीमेड नहीं हुई, मुझे वो लग रही है। रेडीमेड नहीं हुई, ये चीटिंग नहीं है, ये कह होटल रही है ऐसे mix pack है। है, कह रही तो mix- चीटिंग हुई। एक साथ हम लोग पहले हम आते हैं मानूर की तरफ, फिर हम आएंगे मानूर ये आपने मिक्स बहुत कर दिया गलत ना, किया। सब मिक्स कर दिया। नहीं होगा। खवातीन जब एक साथ एक किचन में होंगे तो मैं कहाँ बोलूंगा कुछ, मैं उधर जा रहा हूँ भाई। ये आपने बताना मेरे पास आगे मेरे पास, तू टेंशन ना ले, मैं हूँ ना। करने चाहिए। एक मिनट, कट गए पहले से। उनको खत्म करने दें। हाँ, ये कह रही है पूरी बात। फ्री मिक्स यूज किया है मानूर ने, तो Okay. नंबर कटेंगे। साथ मेरा भाई है, साथ में भाई भाई जीत जाए कोई बात नहीं। ये बस आपने ये ना नारियल इतने बड़े बड़े काट क्यों दिए यूज ना। किया आपने? भाई शेफ अब खुद सवैयां तो नहीं बनाएगी ना, सवैयां तो बनी बनाई खरीदेंगे। ये देखो इसको। फ्री मिक्स किया था। कौन सी आर्ग्यूमेंट? नहीं, ये तो चीटिंग हो गई ना। यार ये कंपटीशन बहुत मजे का हो रहा है दोस्तों, आप लोगों को अंदाजा नहीं है इस वक्त। ये चीटिंग। ये अगर हम लोग टीवी पे नहीं होते ना, बकायदा फड्डे हो रहे होते। साथ को भी देखते हैं, साथ में क्या किया, साथ ये क्या किया, इसको तो कटिंग बहुत करके मेहनती चॉप है। किए होते हैं ये तो। Okay. नहीं साबुत नहीं हमें डाला। एक सेकंड दीजिएगा। ओके रजा, आप देख रही हैं कि साथ किस तरह बना रहे हैं। साथ की क्या टेक्निक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे ये तो बिल्कुल चॉप करके डालते हैं ना, छुआरे इतने बड़े बड़े कौन डालता है साथ में? नहीं भाई, हमारे घर में तो नहीं पूरे नहीं, शीर खुरमा का हम तो पूरे डालते मतलब हैं भाई। शीर खुरमा एक ऐसी डिश है जो बहुत फेमस है और उसके एक ही तरह का चलिए पहले चीज आ रही। हमने आपको मुझे पता थी सुई थी ये तो। ओके, जरनक आप बताएं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं साथ होता। की टेक्निक के बारे में जरनक आप क्या कहना चाहते हैं? सर ये गलत है ना साउथ कुछ सही है, सही जा रहा है। सही जा रहा है। ओके, अब हम मानूर की तरफ, अब हम मानूर की तरफ हाँ। आते हैं। अब जजेस दोबारा इधर आ जाए, जजेस इस तरफ आ जाइए। अब मानूर की तरफ आइए और बताइए कि मानूर मानूर क्या ने- सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे मानू ने तो इसमें गुलाब की पत्तियां भी डाल दी हैं। खुशबू के लिए। ओहो खुशबू के लिए। गुलाब नहीं इस्तेमाल करेगा तो और क्या हैं। करेगा। यार मैं तो ये किधर जाऊं मैं? इधर आए। क्या करूं मैं? ओह माय गॉड, गुलाब। मानूर बहुत सीरियस चल रही है, साथ ये गलत हो रहा है। भाई साथ मानूर का रेडी पहले है। से वो मिक्स बना के लेकर आइए, मुझे तो ये मैं तो सही है। ऑथेंटिक बना रहा हूँ। ये सही नहीं है। आप देख ईद है सकते हैं। ना, ईद पे तो यही जल्दी चलता जल्दी है। काम करना है ना ईद पे तो मानूर जल्दी को। जल्दी चलता है ना। सारे तैयारी भी तो खराब हो जाएगी। नहीं है ऊपर आप ना तो ये आप तो साथ को सही टफ टाइम दे रही है इस वक्त। ये मेरे साथ ही नहीं है। ये जरा मेरे साथ बिक है। गई है, बिक- पहले से बिक गई अनाउंस कर गवर्नमेंट। दिया था, इस वजह से हम कह रहे नहीं साथ को जरा सा पकड़ते हैं भाई। इन्होंने कहा भी ये ना ये धांधली हो रही है, साथ तुम्हारे साथ धांधली हो धांधली। रही है, देख सकते हैं आप इतना लोग। बड़ा टाइम मिला था ब्रेक का, उस टाइम पे इतनी तो लेन देन पैसों की हुई थी। हाँ, आपस की क्या बात हुआ? हुई थी, रदा मानी लेकिन- नहीं उस बात पे। जो बात है। बस मैंने चॉकलेट कभी- का डब्बा कैडबरी का खोल के तो साथ ने दिया था। पहले मुंह मीठा करवा दिया था हमारा, मीठा मैंने मुंह मीठा करवा दिया। जान कर रिश्वत दी गई है यहाँ पे। ओह माय गॉड। और उनका लेट जा मानू चुका है। आप बेफिक्र ना मानो, मैं आपके साथ हूँ। बस क्या बोले, दोस्ती प्री मिक्स चल रही है। का कमाल है वो। और जब साथ की टीम करेगी तो मैं मानू को अकेला क्यों छोड़ूं? सही है ना, ये हुई ना बात। सारी अकेला क्यों चीजें छोड़ूं? हमारी ओके चलिए, लेट्स आ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि अब वो पक रहा है शीर खुरमा, और अब
देख अब एंड रिजल्ट देखेंगे कि एंड में क्या होता है। सबसे मेन चीज टेस्टिंग की है। टेस्ट करके बताएंगे ना कि टेस्टिंग कैसी है। और डीनो ने 5 मिनट्स में पूरा ये शीर खुरमा खत्म करना है जी हाँ, जी जी इसका भी अलग कंपटीशन ये एक अलग तो कॉम्पिटिशन मेरे पे क्यों होगा ये कंपटीशन? ये वो चांदी के बर्फ नहीं होते हाँ that's उनकी true, I ये am contributing, yes, अच्छा ये जरा सा वो चेंज हो चुका है। हाँ, अब बिल्कुल। मैं और दोस्तों आपको बता दें कि इस कंप्यूटराइज वक्त दौर आ है गया। आपको कॉन्फिडेंस है ये? जी, जी, सही है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। सही है ना ये? A1 आप इतने शको शबात में क्यों आ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ भाई, ये मेरा यार, मैं पूछ रहा हूँ, कोई तकलीफ को परेशानी हो मुझे बता दे, मैं मार्केट से ले आऊंगा यार। नहीं नहीं बिल्कुल A1 है। और आप बताएं मानूर, आर यू हैप्पी विद द वे? आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड हैप्पी अच्छा ठीक है। क्योंकि अभी जब ये रेडी होगा ना इससे प्यारी सी खुशबू देगा और खाने में भी फ्लेवर देगा। क्योंकि खुशबू तो आ ऐसे खुशबू तो काफी आ रही है यार, है ना। ये क्या गुलाब की। इतनी जो ये देखिए Essence। साथ का इसमें मैंने एसेंस भी डाला है एसेंस डाला है इसमें। और इसके अंदर मैंने गुलाब की पत्तियां भी डाली हैं। ये डीनो ये इसका गुलाब की essence का पत्तियां कमाल है। से कुछ नहीं होता देखिए है। ये एसेंस का कलर वाली कमाल सवैयां है है। ना। वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ से एक जज की आवाज है, देखिए, इस मैंने सबसे ये- कुछ नहीं होता। मैंने यही बात की कि असल शेफ वही है जो हैक्स जानता है। ओहो, बातें करवा लो मानू से। वैसे सही है, मुझे तो कलरफुल अच्छा लग रहा है, आई लाइक द हाँ कलर्स। कलरफुल भाई अच्छा होस्ट लग में रहा भी है। गया। इतनी वैसे एक हमारा सवाल है, प्रोड्यूसर साहब भी जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहती हूँ, इतनी जल्दी बना कैसे? क्योंकि प्रीमिक्स था ना उसमें नहीं, नहीं, और इसके भाई। अंदर प्रीमिक्स था। नहीं, इट्स नॉट बिकॉज इट्स प्रीमिक्स। प्रीमिक्स में सवैयां, इट्स नॉट कि उसके अंदर कोई दूध है। ये देखो बन भी या गया कुछ यहाँ। लेकिन ये कुछ शीर खुरमा पतला होता सुन है। लिया आपने? हाँ हाँ, इसको भी हम करेंगे बदला। अभी इसमें हम क्रीम भी डालेंगे, वैसे तो बड़ी क्रीम भी डिबेट है डालेंगे। शीर खुरमे में कि पतला वो तो फिर पतला होता है, लिक्विड नहीं पतला। नहीं I इस like तरह का होता है। I like गाढ़ा it. होता है। I like ये it. इस तरह हाँ, का जब होता है। पतला होता है ना तो वो थोड़ी सी खीर और वो क्या कहते हैं सवैयां, उसकी एक मिक्स लुक और टेस्ट सुने देता सुने है। बड़ा जबरदस्त। अब तो बेचेगी ना अपना माल। मैं बेस्ट हूँ। जर्नक क्या? जर्नक जजिंग कम कर रही है, जो ये इनके वन लाइनर आ रहे हैं ना, ये हर किसी में ये क्योंकि डीनू टाइम ही नहीं दे रहा Time? बोलने का। डीनू ही बोले जा रहा है, तो अब हम क्या करें? हमें वन लाइनर ही बोलना आगे पड़ता क्या है। I think उड़े पानी डाल दिया। दूध है, दूध है, दूध है। पानी डाल दिया। मिलावट कैमरा सामने नजर आ मिलावट कर दी। हाँ। ऐसे लगे चलने दो, कोई बात नहीं, कोई बात यार अच्छा भाई ये डब्बे क्या वाला होगा? दूध ये होता ना है बता ना, दो। वो है ये गाढ़ा। वाली साइड कंट्रोवर्शियल है, ये वाली साइड बड़ी सादी चल रही है, साथ की तरफ देख भाई हम बड़ा ऑथेंटिक वे में जा रहे हैं। नहीं, नहीं, सही बात में जा रहे हैं। सही बात जो डब्बे वाला दूध होता है ना, वो होता है गाढ़ा। जी। और ठीक है, फिर उसमें सही भी हमेशा थोड़ा सा पके, पानी मिला के ना टेक्निक फिर भी आपको सही डालना हो। चाहिए, वरना वो गाढ़ा उसको होगा हम और जब देखेंगे मुझे ना। पता है- डिजर्ट क्वीन है, मुझे ज्यादा पता है। मानूर कुछ कहना चाह रही है। जी, जी, क्या बोलिए, कहना चाह रही मानूर। है? मैंने बोला दूध, वो जो डब्बे वाला दूध होता है ना, वो हमेशा गाढ़ा होता है। देखा तो हमेशा जब भी आप बना रहे होते हो ना, तो उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना चाहिए ताकि उसकी थोड़ी सी बिल्कुल कंसिस्टेंसी सही कह रही है, ये भी सही है। वो देखो रिदा जी पहले गिर गई है। नहीं नहीं, हर घर की खवातीन यही फैन करती चल रही है सब हम मानूर सब की अपने भाई। घरों में ये नहीं करती हैं, यही करती हैं। आप लोगों ने क्या आपस में ये कि पहले से डिस्कस किया था कि ये होगा? थोड़ी देर पहले अब थोड़ी हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो गई थी अंडरस्टैंडिंग। क्या तुमने ओह, ये क्या हुआ? पानी क्यों डाला है? थोड़ा सा मैंने डाल दिया। नहीं, मैं यहाँ बैठा हुआ मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, तुम पानी डाल रहे हो तुम। पानी दे रहा है आप। डन ये हो चुका है। ये पानी नहीं डिश में डाला, निकालो। डीनो की बस सारी अब appreciation पे इसको पानी दे रहा है। डिश out डिश करेंगे? डिश डिश चलिए, it's done. डिश आउट करने का टाइम आ गया। There's no dish. साद का शीर खुरमा There's no मेरा डन भी डन है, मेरा भी डन है। एंड मानूर का इज आल्सो क्या शीर खुरमा बना है, क्या कलर है, डिश मंगा दे रहा है। बस कर दे। सारे बस कर दे। अब्दुल्ला बख्तियार बाजिद। क्या ड्राई फ्रूट है, देखे क्या ड्राई फ्रूट है, क्या खोपरा है। वाह वाह भाई वाह, देखे देखे यहाँ पर है, यहाँ ये पर मैं आपको है। बताऊं, ये किचन जो है ना, ये लिटरली आपको लग रहा है, ऐसा लग रहा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स चल रही है इसमें। आप देख सकते हैं, ये सब रंग नजर आ रहे हैं मुझे। जब एक कंपटीशन में इतनी लड़ाई होगी तो वहां बनती है फिर। दोस्तों देखें, साद का शीर खुरमा तैयार हो चुका है, मानूर का हो चुका है, हम तैयार हैं रिजल्ट के लिए, खाएंगे देखेंगे क्या होता है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मीठी ईद की मीठी खुशियां मुबारक। वेलकम बैक। मीठी ईद की मीठी खुशियां मुबारक। ईद का दूसरा दिन आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक। और क्या कंपटीशन था, ओह माय गॉड, इतनी लड़ाई, इतनी लड़ाई, इतनी एनर्जी यार, इतनी एनर्जी। हम मतलब आप ये सोचो ऑन स्क्रीन इतना लड़ते तो ऑफ स्क्रीन क्या होता होगा? मतलब जितनी अभी लड़ाई तक होती है ना? मैं तो डर रहा हूँ कुछ कहते हुए, अभी लड़ाई ना हो जाए। नहीं नहीं, हमारी नहीं, बहन नहीं, है, नहीं। तो जितना लड़ाई competition तो उतना प्यार competition होता है। नहीं, लेकिन बहुत मजे का कंपटीशन हुआ दोस्तों। इससे पता चलता है कि जाहिर है एक फैमिली माहौल है
और सब एक दूसरे को बड़े मज़ेदार तरीके से छेड़ रहे थे और शुगल हो रहा था, लेकिन इस शुगल और मस्ती का एक रिजल्ट भी है। वो रिजल्ट है ये, इसमें आप देख सकते हैं मानूर और साद ने माशाल्लाह, आई लव द डेकोरेशन गाइस बाय द वे। दिस इज द वन थिंग आई वाज सेइंग ऑफ एयर में, ये बात कर रहा था कि शेफ्स का पता चल जाता है कि शेफ है, क्योंकि जिस तरह वो डेकोरेट करते हैं ना खाना, वो हम नॉर्मल लोगों का काम नहीं है। सही कह रहा हूं, तारीफ कर रहा हूं, खुश हो गया। देखने में अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। ये स्क्रिप्टेड नहीं, मैं सच दिल से बात कर रहा हूं। ये लोग मुझे यूं करके देख रहे हैं, ये सच है। दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग जो है रिजल्ट चेक करेंगे इस शीर खोरमा का। आई थिंक स्टार्ट करते हैं हमारे जजेस से। साथ का कौन सा है? सामने वाला साथ क्या? तो आई थिंक साथ से आप पहले शुरू करते हैं। आप काफी क्रिटिकल थी साथ को लेकर। दिखाइए मैं करता हूं। ये लीजिए, साथ को लेकर आप काफी क्रिटिकल थी। स्वादा ना आ जाए। साथ मैं अभी बता दूं, इनकी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। मैं छुआरे साबुत आ रहे हैं ना, ये देखें ये छुआरों के पीछे जो गुस्सा है, लड़ाई है, नाराजगी है। साथ में दूध सवैया बड़ी नहीं, वो रेसिपी मिक्स में भी बड़ी लड़ाई थी। हाँ जो बात है। ओके सो टेस्ट वैसे बड़ा अच्छा है, बस अच्छा, मतलब वो चीनी बैलेंस है। अभी मैं वो भी टेस्ट करूंगी। वैसे सबसे मेन चीज़ होती है कि आप शुगर का देखें कि लेवल ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो ना कम हो। वैसे शुगर तो मुझे तो सही बैलेंस लगा। अब मैं बोल दूं, हाँ बात बोलो। बोलिए जरा बताइए। चीनी कम है, बट इट्स गुड, बिकॉज बहुत ओवरली स्वीट डिजर्ट्स भी अच्छे नहीं होते हैं। बहुत अच्छी तरह इन्होंने भूना है, सेवैयाँ बहुत अच्छी तरह भूनी है, ठीक है। इट्स वेल प्रेजेंटेड ऑल्सो, और मेरे लिहाज से ये इतना ही पतला होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला हो तो फिर ग्लास में डाल के पीना पड़ेगा। सो या रिदा कितना अच्छा है। वो देखो पहले ही। पहले से ही मैं बता रहा हूँ, ये जो धांधली चल रही है ना इतनी देर से, मतलब खाती कुछ कहा भी नहीं, लेकिन अच्छा मैंने टेस्ट नहीं किया। ये पहले मिक्स था, ये देख लें। प्री मेड था ये। या लाइक इसके नो अंदर बट दूध सीरियस, नहीं ऑन अ था। सीरियस नोट बताइए, जर्नक स्टार्ट कीजिए। व्हाट डू यू थिंक? जाना की बता दें, रिदा रिदा तो बिकी हुई है। हम इनके पार्ट पे ना कट कर देंगे। देखिए मैंने बहुत सारे जो हर उसमें मैं जज बनती हूँ, मैं इस तरह से कोई वो नहीं कमेंट दूंगी, लेकिन जो सच होगा वही बोलूँगी। हाँ, सच के बोलिए। सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। बोलिए। इसमें मीठा ही नहीं है। यार चीनी इतना कुछ होने के बाद, चीनी डालना भूल गई। इतना कुछ होने के बाद, मेरी बात इतनी सपोर्ट के बाद नहीं दे रहा। कह रही है मीठा नहीं है इसमें। बिल्कुल फीका है। देयर इज वैसे अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, बादाम पिस्ते बहुत अच्छे हैं। मैंने मीठा मिक्स किया था। जर्ना कुछ बोल रही है, जर्ना जी, बोल रही है। थैंक यू, बहुत नहीं शुक्रिया। नहीं, चीनी डाली मौका थी, देने कम का। हो गई। बहुत कम, बिल्कुल मामूली, बहुत कम है। एक सेकंड, जर्नक कुछ कहना चाहिए, बोलिए। पहली बात तो डिज़र्ट को ओवर गार्निश नहीं करते हैं, माइंड नहीं करना, सिर्फ माई जस्ट लिटिल 2 cents। ओवर गार्निश नहीं करते हैं। ओवर गार्निश से क्या होता है, अब फूल की पत्तियों से अलग हटके मुझे निकाल के कहीं से खाना पड़ रहा है, बीज भी हैं, नारियल भी है, और मुंह में सेवैयाँ आ रही हैं। खीर खोरमे में सेवैयाँ नहीं होती हैं, ये प्रीमिक्स खीर वाला था, यू सी। तो उसमें आपने खुद बोल दिया था। नहीं, but it was a शीर खोरमा mix. It wasn't नहीं, बट इसके अंदर सेवैयाँ आ रही हैं। वो जो हम मिक्स तो था। कुल्फे फालूदे में डाल के सेवैयाँ खाते हैं ना, वो मुंह में आ रहा है। अच्छा वैसे वैसे इसमें वैसे भी बहुत मजाक अच्छा के बना, अलावा दोनों ने अच्छा एफर्ट अच्छा किया। ये नहीं है इतना कि टाइम कम था इनके पास, जाहिर है। फिर एक कंपटीशन था असल में, तो वैसे तो जब टाइम होता है शो में बहुत अच्छा बनाती हैं। बाकी सब ओवरऑल बहुत अच्छा है, सिर्फ वो हल्का सा मीठा कम है। कोई बात नहीं, मैं शुगर की पेशेंट हूँ, मैं मीठा कम मेरे सामने पूरी कैडबरी खाई है, झूठी। कंपटीशन है। खा पीने के बाद यार मैं जो है ना शुगर की पेशेंट हूँ, मैं मीठा कम खाऊंगी, लेकिन दोनों मीठा खाना जरूरी है। दीजिए। मिल्क बिल्कुल। कैडबरी डेयरी मिल्क आपको बता दूं दोस्तों, इज वन ऑफ द आइकॉनिक ब्रांड्स दैट वी हैव। एंड अभी हम लोगों ने, आप यकीन करें दोस्तों, हम सब जो है ना इस मीठी ईद पर जो मीठी खुशियां जो हमने मनाई हैं, ये कैडबरी के बगैर बन नहीं सकती थी, क्योंकि हम सब ने बहुत खाई है अभी। बहुत ज्यादा बहुत खाई enjoy है। किया और कैडबरी डेयरी मिल्क असल में चॉकलेट में इतनी वैरायटी भी देता है, नट्स की हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी है। कैडबरी ओकेजन्स की आप ये देख सकते हैं, ये गिफ्ट पैक्स हैं। अब क्योंकि जब बहुत सारी हम फेस्टिवल्स होते हैं तो उसमें डेफिनेटली हमें चाहिए होते हैं कि गिफ्ट्स दे रहे होते हैं, किसी के घर जाना है तो मिठाई लेके जा रहे हैं, केक्स लेके जा रहे हैं, तो ये बेस्ट है कैडबरी ओकेजन्स। आप लेके जाइए, बच्चे भी खुश हैं, बड़े भी खुश हैं। आपको तो डायबिटीज मीठा मना
मना है आपको रिदा? अभी आपने खुद बोला, ऑन एयर बोला है आपने। नहीं मेरे बच्चे मेरे बच्चे खाएंगे। मेरे बच्चे खाएंगे। नहीं बट वाकई दोस्तों रिदा को कैडबरी सख्त ओकेजन मना है, तो हम ये कैडबरी ओकेजन्स जो हैं वो देंगे हम किसे? रिदा को नहीं, इनको दे जो चले बताएं who do you think deserves the Cadbury occasion? चले आधी आधी दोनों को दे दें। दोनों। अरे यार दोनों ईद का मौका है यार, दोनों एक लेना बस खत्म। चले ले एंजॉय करें, एंजॉय करें। ग्रेट जॉब गाइस, ऑनेस्टली कैडबरी वंडरफुल। ओकेजन्स, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। एंड आपको बता दें दोस्तों कि हमारे ये जो बड़ा एक अच्छा माहौल चल रहा है ये इसलिए है क्योंकि आप लोग भी हमारे साथ हैं, तो आपने इस ट्रांसमिशन को लाजमी देखना है। और हमारे जितने भी यहाँ पे जो मेहमान हैं हमें उनके साथ बड़ा मजा आ रहा है। आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम। हाँ, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। यूजुअली हम अपनों के साथ ईद मना रहे होते हैं, तो ये फैमिली भी मसाला टीवी की फैमिली है। ऑब्वियसली आप लोग, जब आप लोगों का साथ ना हो ईद के इस खूबसूरत मौके पर, तो ईद तो अधूरी हो जाएगी ना। तो इसलिए हम ईद के मौके पर भी आ गए हैं आप लोगों के साथ ईद मनाने के लिए। तो ईद की मीठी खुशियाँ जिस तरह से हम बिखेर रहे हैं, मना रहे हैं, और ऑफ कोर्स ये बिल्कुल अधूरा है आप लोगों के बगैर। बिल्कुल। तो दोस्तों आपसे मैं सबसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जो इस वक्त आपके व्यूअर्स हैं, जो लोग आपको प्यार करते हैं, जो पसंद करते हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे साथ इस मौके पे, क्या कहना चाहेंगे? बस ये बोलूँगा कि जितना हो सकता है खुशियाँ बांटें एंड ईद है, मीठा खाएं। मीठा खाएं। साथ की बनी हुई रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मानो की बनी हुई रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ना लीजिएगा, थोड़े mix नहीं मीठा लेना। थोड़े मीठा है ही साथ का साथ मानू ने उनके लिए मीठा बनाया, जिनको मीठा मना हो। मेरे लिए बनाया ना, इसको पता है ना मैं मीठा कम खाती हूँ। मैंने बताया मानू ने खुद सबका ख्याल इतनी रखा है। मीठी हूँ कि मतलब मीठे सबका ख्याल रखा है। मैं जब मीठा लेकर आती हूँ, मुझे देखकर ही मीठा लगने बोलती लग इतना जाता है। मीठा है तो मीठे की जरूरत ही क्या, वो बोलती इतना मीठा है, इतना मीठा बराबर हो गया। आप मानू, आप क्या कहना चाहेंगी व्यूअर्स से? कोई पैगाम कुछ कहना चाहेंगी? पहले तो मैं ईद मुबारक बोलूँगी, फिर मैं बोलूँगी कि थैंक यू, आप हमें इतना देखते हैं, हमें इतना प्यार देते हैं, सिर्फ ना कि हमारे शोज़ को बल्कि हमारे चैनल को। बिल्कुल ऐसा ही। और रिदा, आपने बहुत हमें शुगल कराया, आपने बहुत हमें एंजॉय कराया, हमें बड़ा मजा आया आपके साथ, और हमेशा की तरह यू आर माशाल्लाह सो वंडरफुल। आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं अपने व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। देखिए पूरा रमज़ान हमारे साथ है, हम रोज़े में होते थे, लेकिन इनका जो मोहब्बत प्यार की वजह से हम रोज़े में हम लोग शोज़ कर रहे थे। और थैंक यू सो मच, हमेशा आप लोगों ने तारीफ़ की, हमेशा आपने हमें कॉन्फिडेंस दिया, हौसला दिया। और इस ईद पे मैं कहती हूँ, वरना हो जाता है ना, मेरे तो खैर मेरा बड़ा हेडेक था ये रमज़ान। मैंने बताया था अपनी सहरी अफ्तारी फिर डिस्ट्रीब्यूट करने जाती थी, लेकिन इन अपने व्यूज़ की मोहब्बत की वजह से मैं एक्टिव रही थी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, और ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ज़ैनब, आप कुछ कहना चाहेंगी व्यूअर्स से? तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से एक बार फिर ईद मुबारक, दिली ईद मुबारक, एंड एन्जॉय योरसेल्फ। अच्छे अच्छे खाने बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए, एंड डोंट फॉरगेट द ट्रू एसेंस ऑफ ईद जो है, अपने से कमतर जो लोग हैं उनका आप ही खास ख्याल रखिएगा। अच्छा डीनो, तो आपने जाते जाते कुछ कहना है व्यूअर्स को? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा हमारे तमाम व्यूअर्स से कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ ये ट्रांसमिशन गुजारी। मसाला टीवी की पूरी फैमिली आप सबको बहुत प्यार करती है, एंड आपने इसी तरह हमें भी प्यार करना है, सपोर्ट करना है, एक दूसरे को प्यार करना है और सपोर्ट करना है, क्योंकि दैट इज़ द ट्रू एसेंस ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी, टू टेक केयर ऑफ ईच अदर, टू लव ईच अदर, टू सपोर्ट ईच अदर, एंड ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट ईच अदर नो मैटर हु यू आर। और मुझे बहुत मज़ा आया मसाला टीवी की फैमिली के साथ। देयर सच वंडरफुल पीपल। बहुत शुगल, और अभी आपके साथ इतना शुगल हुआ, मुझे तो मज़ा आ गया आज। हाँ। मैं तो बड़ा एंजॉय किया, मैंने एंजॉयज, आई हैड अ ग्रेट टाइम। Thank मीठी ईद की मीठी खुशियाँ मुबारक। बिल्कुल। इसी के साथ आई वांट टू से थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। थैंक यू सो मच डीनो, आपने हमारी ट्रांसमिशन को इतना खूबसूरत बनाया, इतना फ़न हमने किया इस पूरी ट्रांसमिशन में। आपने जो जो पॉइंट्स देते गए, जहाँ जहाँ यकीनन ना सिर्फ कि हम हंस रहे होंगे, घर पे बैठे आप ट्रांसमिशन देख रहे होंगे, तो आपके चेहरों पे भी कहीं ना कहीं मुस्कुराहट ज़रूर आई होगी। जाते जाते मैं भी यही कहूँगी कि ईद है, ईद सबकी ईद है, तो ईद यकीनन जब हम मना रहे होते हैं तो दूसरों का भी ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि महंगाई इतनी है, ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईद मनाने से भी महरूम रह गए होंगे, तो उनका ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि ईद मनाने का हक सबका है। और साथ में मैं ये बताना चाहूँगा, तमाम जितने लोग देख रहे हैं, हमारे जो पार्टनर्स हैं, जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
you made this transmission even more special, especially जो स्टाइलिंग पार्टनर्स हैं हमारे नबीलास, ऑफ कोर्स नबीलास, बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेरे जो स्टाइलिस्ट हैं साकिब कुरैशी, हुमायूं आलमगीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप किसी को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, तो नबीलास थैंक यू सो मच खूबसूरत दिखाने के लिए ईद के खास मौके पे थोड़ा सा डिफरेंट, और आई होप अच्छा लग रहा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बताया तो अभी ना बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और आप लोग कुछ कहना चाहेंगे मेरी तारीफ में? अच्छा ठीक है। ये देखिए पहले से ही हुआ था ये, दोनों ने एक साथ बोला आप प्रिंसेस लग रही है। वाह, किसी ने क्वीन भी बोला था मुझे, मैंने कहा नहीं मसाला की क्वीन और नहीं क्वीन इज बेटर। नहीं, थैंक यू सो मच। ऑल क्रेडिट गोज टू नबीलास, थैंक यू सो मच नबीलास। एंड हमारे तमाम स्पॉन्सर का थैंक यू, कैडबरी ओकेजन्स, आप लोगों के गिफ्ट हैम्पर्स, एंड ऑब्वियसली हमारे इस ट्रांसमिशन में साथ देने के लिए कोलगेट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। बस अब हम इजाज़त देते हैं, थैंक यू डीनो आपका भी। और अब इजाज़त लेते हैं और मूव करेंगे हम शो मुगल द राइस जर्नी की तरफ, जो कि महानूर का शो है, वो आप लोग देखेंगे। आपसे इजाज़त लेते हैं, ईद की खुशियाँ दोबारा कीजिए अपनों के साथ, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। एक बार सब मिलकर कहते हैं ईद मुबारक। ईद मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ।